गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चेंज कर लो, हमें कहीं जाना है। इतनी सुबह? हम तुम्हारी बहन जैनब को लेने जाएंगे, चलो जल्दी करो। ठीक है, आप उसके साथ जाएं, मैं नहीं जा रही। मलीहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हम ड्राइवर क्यों नहीं रख लेते उस जैनब साहिबा के लिए? गुड मॉर्निंग। तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? चले गए क्या? चले गए, जैनब को लेने के लिए गए। क्या आप कुछ कहेंगी नहीं? नहीं। बहुत अच्छी बात है। बाबा पहले जाकर जैनब को लेंगे, उसके बाद उसकी माँ को। वो उस औरत से बात भी करेंगे और इस बारे में आप एक लफ्ज नहीं कहेंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। मॉम, क्या है ये सब? क्या बात है मलिहा, क्या हुआ? मतलब ये कि आप कुछ भी नहीं कर सकती। वो सब बातें भूल गई क्या? मलिहा प्लीज, सुबह सुबह ये सब बातें मत करो, मेरा मूड नहीं है। ठीक है, फिर मैं कुछ नहीं कह रही। आप तो कुछ नहीं बोलेंगी। बाबा उनसे मिलने जा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि अब वो हमारी फैमिली में जो शामिल हो गए। क्या हो रहा है ये सब? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जैनब उठ गई है? वो अपने कमरे में तैयार हो रही है, तुम अंदर आ जाओ। शुक्रिया। ये बताओ, अकमल कहाँ है? अकमल नहीं है यहाँ, वो नहीं आया कल रात। क्यों, ऐसा क्यों? उसने फ़ोन किया था कि किसी दोस्त के पास रुका हुआ है, बस इतना ही पता है। अच्छा ऐमन, तुम ये सब कुछ अकेले करने की कोशिश मत करना। मैं शाम को आ जाऊंगा, हम दोनों मिलकर कर लेंगे ये सब, ठीक है? ज़रूर। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। कुछ बात है तो मुझे बता सकती हो, बोलो क्या हुआ है? कल रात बाबा यहाँ आए थे। अनमोल, क्या तुमने जैनब को कहीं देखा है? नहीं, वो अभी तक नहीं आई। ठीक है, क्या तुम्हें अंदाजा है कि उसके जहन में कौन उल्टी सीधी बातें डाल रहा है? कैसी बात, मैं समझी नहीं। मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। मुझे वाकई नहीं मालूम करीम, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो परेशान है भी या नहीं, क्योंकि जैनब मुझे कुछ नहीं बता रही। सच बोल रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ करीम, कुछ नहीं मालूम। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी पता चले तो तुम मुझे बताओगी, सही है? मैं उस शख्स की टांगें तोड़ दूंगा। जैनब से बर्दाश्त ना हुआ और गुस्से में पता नहीं क्या कुछ कह दिया उन्हें, और वो चले गए यहाँ से। क्या जैनब ठीक नहीं है? हाँ, वो ठीक है, लेकिन वो मेरे बाबा हैं। जिहान, प्लीज समझो। वैसे ही वो मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठा चुके हैं। तुम्हारी वजह से क्यों? मैं समझा नहीं। वो एक छोटे से शहर में रहते हैं, इस्तांबुल जैसा नहीं है वो। अखबार में हमें साथ देख के वहाँ के लोगों ने बातें की होंगी और वो सुन ली होंगी उन्होंने, और कहा भी होगा कि देखें आपकी बेटी क्या कर रही है। लेकिन मैंने जो सच था वही कहा है। मेरे बाबा को जिंदगी में सबसे प्यारी चीज उनकी इज्जत है, खानदान का नाम है। तो ये कि मैंने उनके खानदान का नाम बदनाम किया है। मेरी वजह से उनकी इज्जत उछाली गई, बातें सुननी पड़ी मेरी वजह से। ये तुम्हारी वजह से क्यों होगा? हर कोई अपने खानदान की इज्जत की फिक्र करता है। अगर माजी में याले ने वो सब ना किया होता तो हम तीनों आज इस तरह अलग अलग नहीं बल्कि एक फैमिली की तरह रहते साथ। और तुम ये कैसे कह सकती हो कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ और तुम्हारी गलती है? जहां देखो इस तरह की
बातों का कोई फायदा नहीं होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी बेटी। अगर ज़रूरी बात हो रही है तो मैं चली जाती हूँ। नहीं मेरी जान, तुम्हारे बाबा तुम्हें लेने के लिए आए हैं। अच्छा चलो, ठीक आ है। चलो, चले चलते हैं। मैंने तुम्हारी अम्मी से बात की, उन्होंने बताया कि कल क्या हुआ। अंदाज़ा था मुझे। परेशान है वो बहुत। हाँ जानती हूँ बाबा। तुम्हें इस तरह से अपने नाना से बात नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, उनके कुछ फैसले ठीक नहीं थे, लेकिन उन्हें तब अम्मी का ख्याल रखना चाहिए था। अगर उस वक्त उन्होंने कहा होता कि ये मेरी बेटी है तो आज हम इस हालत में नहीं होते। मेरी अम्मी इतनी दुखी भी ना होती, वो हंसी खुशी अपने बाबा के साथ रह रही होती, जुदा ना होती। हाँ ठीक कह रही हो, मगर खुद को इसकी जगह पर रखकर सोचो। उन्होंने मेरी अम्मी को बेसहारा छोड़ दिया था। उन्होंने इतने बरसों में कभी कोई खैर खबर नहीं ली, तो कल रात आकर किस बात का हक जता रहे थे। सबसे तकलीफ दे बात यह है कि आज भी मेरी अम्मी उन्हें बाबा कह रही हैं, उनकी फिक्र कर रही हैं। अम्मी जो भी कहें, मैं उन्हें कभी भी नाना नहीं कहूँगी। वो ना देखना चाहती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। क्या मतलब तुम्हारा? तुम किससे डर रहे हो? देखो तो यहाँ कोई भी नहीं है जिससे डरो तुम। जरूरत नहीं डरने की। करीम, ये दोनों एक साथ कब से हैं? जाके पूछ क्यों नहीं लेते तुम? मुझे कोई शौक नहीं उनसे पूछने का। मेरे ख्याल से दोनों का परफेक्ट कपल बनता है। एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं दोनों। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। मैं कल हमेशा हमेशा के लिए अपने घर वापस चला गया हूँ मालिया। क्या वाकई में? मेरे और बाबा के ताल्लुकात ठीक हो गए। कैसे हुआ? क्या उन्होंने तुम्हें बुलाया था? नहीं, मेरे ख्याल से बेगम ने कुछ किया है। मेरा मतलब उसने बाबा से बात की। मुझे नहीं पता क्या बात हुई, मगर कमाल हो गया। बहुत खुश हूँ मैं। एक कॉफी दे दे। कॉफी के बारे में आप जानते नहीं हैं। सब जानता हूँ मैं। कॉफी के बारे में A to Z जानता हूँ मैं, और जानता हूँ कि आप मेरे दोस्तों को कितना मुश्किल टाइम दे रहे हैं। और हाँ, अगर आप कहते हैं तो हम इथोपिया भी जा सकते हैं। वहां जाके जो पहला कॉफी का बीन है उसे देख सकते हैं। मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ, अंदाजा है मुझे चीजों का। लगता है कि आप सब जानते हैं। अभी देता हूँ कॉफी। गुड मॉर्निंग करीम साहब। एंजॉय कीजिए। हम बाद में बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। हाँ, मंजर देखकर दिल उदास हो गया है ना? माशाल्लाह, तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। हाँ वाकई में। मलिहा के साथ कुछ भी करने से पहले मुझसे निपटना पड़ेगा। मैं तो खुद बचता रहता हूँ उससे जनाब। देखते हैं तुम कैसे हैंडल करते हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या अभी भी नाराज हो तुम मुझसे? तुम्हें माफ नहीं करूंगी मैं। हद है। तुम्हारी वजह से मैं पकड़ी ही गई थी जान। अब दोबारा ऐसा हरगिज मत करना तुम। और अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो इस बार मैं दरवाजे पर आ जाऊंगा। ये बात है तो आकर देख लेना। हाँ, इतनी जिद तो खच्चर भी नहीं करता जितनी तुम कर रही हो। तुमने मुझे किससे मिलाया है? खच्चर? नहीं, किसने कहा? नहीं, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं क्यों कहूंगा ऐसा? मेरा ये मतलब नहीं था। यानी तुम इतनी खूबसूरत हो, मैं तुम्हें जानवर कैसे कह सकता हूँ अनमोल? जानवर? अनमोल, जानवर तो खूबसूरत होते हैं। छोटे कितने प्यारे लगते हैं ना, जैसे पपीज। वो छोटे छोटे कितने प्यारे लगते हैं ना। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें जानवर कह रहा हूं। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूं यहां से। अरे यार, क्या क्या बोल दिया मैंने उसे। बिल्कुल ही पागल हूं। कैसी हो? ठीक हूँ।
क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। किसी ने परेशान किया है तुम्हें? रहने दो ना करीम। बताओ मुझे ज़ैनब। भाई कल घर आया था। काश तुम बाबा के सामने उसका रवैया देखते, मैं तो हैरान ही रह गई। बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह था। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। सुनो बासित, अगर तुमने मेरी बहन को उदास किया तो मैं तुम्हें भी उदास कर दूंगा, समझ गए? इसे क्या हो गया है? ये तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा। लगता है कि अकल आ गई है। अच्छी बात है। मानती हूँ अम्मी दुखी हैं, लेकिन मुझे भी इतना गुस्सा आया कि मैं खुद को रोक ही नहीं सकी करीम। मतलब मुझे उनकी बातों पर रिएक्ट करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ज़ैनब, तुम इस बारे में इतना क्यों सोच रही हो आखिर? मुझे भी नहीं पता क्यों सोच रही हूँ। चलो खैर, मैं क्लास में जा रही हूँ। करीम, हाय। हाय। कुछ दिन पहले मैंने अनमोल और ज़ैनब को बातें करते सुना था। मतलब अनजाने में सुन लिया था। गुड। देखो बेगम, जो भी कहना है साफ कहो और जल्दी कहो, मुझे और भी काम है। मुझे मालूम है ज़ैनब को याले मैडम के बारे में किसने कंफ्यूज किया। मतलब सच में पता है। ओके। इस सब के पीछे मलिहा का हाथ है करीम। उसने ज़ैनब को एक तरफ घेर लिया था और उससे बहुत सारी फजूल बातें भी की। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। शुक्रिया, लेकिन मैं तुम्हारा यकीन क्यों करूंगा? पता नहीं, शायद इसलिए कि मैं सच बोल रही हूँ करीम। बाकी तुम्हारी मर्जी है। हेलो अमन साहिबा, कैसी हैं आप? शुक्रिया, ठीक हूँ मैं। आपको तंग करने के लिए माजरत चाहता हूँ। आमतौर पर मैं इस तरह अचानक आकर बात नहीं करता, मगर आपसे रब्ता करने का कोई तरीका नहीं था। ड्राइवर ने आपका घर देखा था तो इसलिए। समझ गई मैं। ये मैं आपके लिए लाया हूँ, आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। बिला वजह जहमत की। कोई बात नहीं। आप प्लीज अंदर आ जाइए, अगर आपको देर नहीं हो रही है तो। आ जाएं प्लीज, आ जाएं। जहमत होगी आपको। कैसी बातें कर रहे हैं, आ जाएं। माफी चाहती हूँ, घर थोड़ा फैला हुआ है, अभी अभी शिफ्ट हुआ कोई है। बात नहीं। प्लीज तशरीफ रखें। क्या पीना पसंद करेंगे? कॉफी तैयार है या चाय बनाऊं आपके लिए? नहीं नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं। क्या इस काम के लिए किसी आदमी को नहीं रखा आपने? नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं थी। यानी ये काम तो खुद कर सकती हूँ मैं। इसके अलावा वक्त का भी पता नहीं चलेगा। क्या मैं आपकी मदद कर दूं? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, बिला वजह जहमत होगी। चलिए फिर मैं एक कप चाय पी लेता हूँ। ठीक है, अभी लेकर आती हूँ मैं। बस अभी आई। जी हेलो। हेलो बीजीमा, मैं कैनान बोल रहा हूँ। कैसी हैं आप? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? बासित घर पे है तो बात करना चाहता हूँ। वो घर पर नहीं है और ना ही कभी होगा। दोबारा फोन मत करना। बीजीमा कॉल मत बंद कीजिएगा प्लीज, मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा बोलो। मैं जानता हूँ आप मुझ पर यकीन नहीं करती, लेकिन यकीन करें आप गलत कर रही हैं। जिस दिन सच आपके सामने आएगा तो आप बहुत पछताएंगी।
बोलो। मेहमत, एक बहुत ही आम चीज मिली है मुझे। मैं भी जरा बिजी हूँ, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? बस 1 मिनट ज्यादा वक्त नहीं लूंगी तुम्हारा। अली की मौत से कुछ देर पहले अली और सायर का रिश्ता खत्म हो गया था। ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। तुम हो कहाँ? फोन करूंगा मैं तुम्हें। आपने तो सारा काम कर लिया, मेरे करने के लिए कुछ नहीं बचा। जी, अगर कोई और भी काम हो तो मैं कर सकता हूँ। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, जहमत हुई होगी। जहमत कैसी? ये लीजिए। दरअसल मैं एक अच्छा मेजबान साबित नहीं हो सका, ज्यादा कुछ कर नहीं पाया आपके लिए। अस्तगफिरुल्लाह। उस दिन मसरूफ था मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अकमल को रखने के लिए, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अब सब कुछ ठीक है, मैंने अकमल से बात की और सब मामला हल कर लिया। अब वो घर आ गया है। वाकई में खुशी हुई मुझे। जी, आप जानती हैं, जब इंसान बच्चों की परवरिश अकेले करता है तो ऐसे हालात आ ही जाते हैं। आपने भी अपनी बेटी की परवरिश अकेले ही की है। ऐसा ही है। ये वाकई बहुत मुश्किल होता है। मेरी और मेरी बीवी की अलहदगी बहुत पहले ही हो गई थी। अकेले सब कुछ संभालना आसान नहीं होता। चले, बहरहाल मैंने अकमल को सब कुछ समझा दिया है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो भी दूर कर दी है। हम जो भी कर लें, बच्चे तो आखिर बच्चे ही हैं ना, उन्हें माफ करना हमारी मजबूरी है। मैंने भी ऐसे ही किया। हाँ, जाहिर सी बात है, खास तौर पर जब वो जवान हो जाए। यानी बढ़ती उम्र के साथ साथ वो गलतियां भी करेंगे और उन गलतियों से सीखेंगे भी। बिल्कुल। हम दोनों की जिंदगी तकरीबन एक जैसी है। किनान साहब, मैं ये सारी फाइल्स ले आई हूँ, देख लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। आपसे कुछ पूछ सकती हूँ मैं? हाँ, पूछो। आप एक अरसे से इस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। जब से कंपनी कायम हुई आप इन्हीं के साथ हैं। अली साहब कैसे इंसान थे? मतलब अपने मुलाजमीन और दोस्तों के साथ कैसा बर्ताव था? बहुत अच्छा आदमी था, बहुत नेक दिल भी था याले साहिबा। अल्लाह मगफिरत करे। वो हर काम खुद करना जानते थे, हालांकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ किसी के ऊपर कोई काम नहीं छोड़ते थे। बहुत अच्छा था। मैंने आज तक उस जैसा बंदा नहीं देखा। मेरा भी बहुत ख्याल रखते थे। अली साहब इस कंपनी का कीमती असासा थे और उनकी अहमद साहब से भी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। जी जी, लेकिन वक्त के साथ हालात बदल गए। अहमद साहब के साथ उनके झगड़े शुरू हो गए थे। ऑफिस का माहौल भी खराब हो गया था। लेकिन खैर, आप क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि उनका बेटा हमारे स्कूल में पढ़ता है, बासित। वो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है। बासित हमेशा अपने वालिद का मुझसे जिक्र किया करता है। मैंने आपको देखा तो सोचा आपसे पूछ लूं। बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे। चलती हूँ। सेम टू यू। दिन अच्छा गुजरे आपका। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका मेहमद साहब। आपका भी बहुत शुक्रिया। अगर कभी भी आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक आप मुझे फोन कर सकती हैं। मुझे खुशी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हाल है चाचा? बिल्कुल ठीक हूँ। काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। देख ले, गाहक ही गाहक है। अच्छी बात है। यहाँ पर एमन साहिबा और उनकी बेटी अभी अभी शिफ्ट हुई है ना? जी जी। वो मेरे खानदान में एक बहुत अच्छी दोस्त है, इसलिए मैं अक्सर यहाँ आता रहूंगा और हमेशा उनसे पूछूंगा
कि कोई यहाँ पर उन्हें तंग तो नहीं कर रहा? अगर उन्होंने कहा कि कुछ ठीक नहीं है तो? भाई मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ। अच्छी बात है, मुझे भी यही उम्मीद है। समझाना तो नहीं पड़ेगा। आपका दिन अच्छा गुजरे चाचा। आपका भी। Right. All right, all right, all right. So, you know, we're gonna meet this afternoon, right? Great, 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 great. All right, sweetie. Yeah. All right. We're gonna meet in the afternoon, all right? Cool. I'll talk to you later. क्या तुम वाकई जैन से मिलने के लिए जा रहे हो? हाँ, बिल्कुल सही कहा। हद है करीम, तुम्हें पता है ना कि ज़ैनब उससे कितनी जेलस होती है। तुम फिक्र नहीं करो। क्या मतलब है करीम? जान, फिक्र नहीं करो क्योंकि ज़ैनब को इस बारे में पता ही नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, वैसे कहाँ मिलने वाले हो? कैफे पर चीन पे मिलेंगे हम। ओह, वहाँ का एप्पल पाई बहुत मज़ेदार है। मैं तकरीबन 3 हफ्ते पहले गया था वहाँ। नई जगह है। अच्छा। अब तुम्हें पता चलेगा ज़ैनब। उसने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे हैरत नहीं हुई, अकमल काफी अरसे से मलिहा को पसंद करता था। हाँ ये तो सब जानते हैं, लेकिन अब तो मलिहा भी उसे पसंद करने लगी है। अनमोल, मुझे कोई परवाह नहीं है। वो ठीक रहे, खुश रहे और मुझसे दूर रहे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। करीम किसी को फोन कर रहा था। अगर तुम्हें जानना है कि वो दोपहर को किससे मिलने वाला है और क्या करने वाला है, इस बारे में जानना नहीं है। और कुछ कहना है? मैंने सोचा बता दूं तुम्हें। देखो, वो जेन से मिलने जा रहा है और वो दोनों कैफे परचीन में मिलेंगे। और वैसे तुम्हें कैफे परचीन जाना चाहिए क्योंकि वहाँ का एप्पल पाई बहुत अच्छा है। तुम्हें बहुत पसंद आएगा। मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है, ठीक है ना? जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरा तो फर्ज था तुम्हें बताना। मुझे लगता है कि शायद करीम तुम्हें धोखा दे रहा है। क्या हाल है दोस्तों? कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए माजरत चाहता हूँ। उस बंदे ने अपनी जगह ही जला दी। जरूर उसे जलन हो रही थी क्योंकि हम एंजॉय कर रहे थे। सही कहा। हाँ बिल्कुल, मैं दोबारा कोई इंतजाम कर लूंगा। ये उसकी आदत है। जहाँ भी कुछ अच्छा और मजे का हो वो उसे आके बर्बाद कर देता है। वो अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आता। वैसे उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हाँ, तुम्हारा कहना भी बिल्कुल ठीक है। बरके करीम इस स्कूल का मालिक नहीं है। बिल्कुल। फिर इस स्कूल का मालिक कौन है? करीम के माँ बाप। बिल्कुल नहीं। इस स्कूल के असल मालिक हम लोग हैं। हम फीस देते हैं, उसके बाद भी जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ती है। फीस देना तो हमारी मजबूरी है और हम कर भी क्या सकते हैं अकमल। वैसे अकमल भी तो सही कह रहा है, डर डर के कब तक जिएंगे। आज के बाद मैं किसी से नहीं डरने वाला। अब हम कंट्रोल करेंगे। क्या भाई अंदर ही है? हाँ ऐसा ही है। इसी वजह से तो बाहर आ गया मैं, क्योंकि तुम्हारा भाई स्वात और बरकी को करीम के खिलाफ अंदर बैठ के भड़का रहा है। कोई नई बात नहीं है। वो इन चीजों में काफी माहिर है। उसे जो चाहिए होता है वो हासिल कर लेता है। तुम देख लेना। सबसे अहम बात यह है कि तुम किस तरफ खड़े हो, मतलब करीम की तरफ या फिर। तुम जानती हो ना मुझसे क्या पूछ रही हो? पूरी बात तो करने दो। तुम्हें एक तरफ का इंतखाब करना होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो करीम और अकमल हो। तुम अपनी तरफ भी चुन सकते हो। मैं समझा नहीं। यानी अगर तुम इन दोनों में से किसी का साथ नहीं देना चाहते तो तुम अपनी राह बना सकते हो। तुम्हें सिर्फ अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए। देखना रास्ता खुद निकलेगा। करीम, तुम लंच ब्रेक में क्या करने वाले हो? पता नहीं, अभी सोच रहा हूँ शायद बाहर चला जाऊँ। कुछ काम भी है मुझे बाहर, जरूरी। क्या काम है वैसे करीम? गाड़ी का कुछ काम है मेरी। क्या हुआ गाड़ी को?
बताया भी तो समझ नहीं आएगा तुम्हें। अच्छा, ऐसी बात है। जब ठीक हो जाएगी गाड़ी तो तुम्हें बता दूंगा ज़ैनब। ओके ओके, गाड़ी का काम है। इसका मतलब है कि तुम वाकई जा रही हो? क्या करूं, करीम जाएगा तो मैं भी चली जाऊंगी। हाँ जान, क्या तुमने करीम को देखा है? हाँ, 15 मिनट पहले वो स्कूल से निकल गया है ज़ैनब। ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। देखा, वो चला गया है। मलिहा ने तुम्हें यह बताया है और मुझे लगता है वो सच कह रही है। देखना, वो यहाँ इंतजार नहीं करेगी, जल्द ही उसके पीछे जाएगी। बिल्कुल यही लगता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। नहीं नहीं, तुम यहीं रहो, मैं खुद संभाल लूंगी, बाद में मिलती हूँ। ठीक है। मेरा तो काम हो गया। अच्छा, तो अब क्या करोगी तुम? क्या करूंगी? कैफे जाऊंगी, कुछ खाऊंगी पीऊंगी और उसके बाद आराम करूंगी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो उसे अकेला नहीं छोड़ती। क्या मतलब? देखो, तुमने काफी कुछ प्लान किया है और अब जब मौका है तो तुम उसके पीछे नहीं जा रही। तुम्हें जाकर उसकी परेशानी देखनी चाहिए। अच्छा, चलती हूँ मैं। तुमने मुझे क्यों बुलाया है? बैठो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। आयदान, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है, बोलो। मैंने कहा ना, मैं सब बताऊंगी, तुम बैठो तो सही। यकीन करो, मुझे बहुत अफसोस है। तुम खुद सोचो, मैं तुम्हारे साथ वैसा क्यों करूंगी आखिर? वो लड़का जो तुम्हें तंग करता है, करीम, उसने मुझे मजबूर किया। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। हाँ, बिल्कुल। यकीन करो मेरा, मैं सच कह रही हूँ। जब मेहमत ने मुझे घर से निकाला तो उस वक्त मैं बहुत गुस्से में थी अकमल। मेरा मकसद तुम्हें दुख देना नहीं था, बल्कि मैं तो बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे। मैं तो हमेशा तुम्हारा साथ चाहती थी, ये तो तुम्हें भी पता है ना अकमल। यार आयदान, मेरे सामने से दफा हो जाओ, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। मत जाओ ना, मैं वाकई तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम ये बात क्यों नहीं समझते? अकमल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं ये सब कैसे मिस कर सकती थी? मलिहा, मुझे नहीं मालूम तुम यहाँ क्यों हो, मगर मुझे लगता है कि यहाँ से जाने दो मुझे।